गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है डिप्लोमा 5th सेम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ठीक है, हमने प्रीवियस जो वीडियो था उस पर हमने देखा था क्या हमने स्टडी किया था। इंट्रोडक्शन मैंने बताया था, यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया था। यूनिट 2 में मैंने इंट्रोडक्शन आप लोगों को इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने डिस्कस किया था। हम किस टाइप की वायरिंग करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वायरिंग अगर हम करते हैं तो किस किस टाइप का वायरिंग करते हैं, क्या क्या चीज़ों को हमको ध्यान में रखना चाहिए, वो सारा मैंने आपको इंट्रो दिया था। ठीक, अब हमको देखते हैं वायरिंग सिस्टम जो होता है उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स मैंने बताए थे। ठीक है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में हम लोगों को क्या जानने का है कि मान लो अगर मैंने आप लोगों के सामने मैं दो टाइप का मैं एग्जांपल रखती हूँ। ठीक है, एक देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक ट्री सिस्टम होता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। तो मान लो अगर हम इस टाइप की वायरिंग करते हैं तो हमको उसके क्या फायदे हैं, और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम पे वायरिंग करते हैं तो उससे हमको क्या फायदा है। ठीक, ये मैं आप लोगों को आज स्टडी कराना चाहते हैं। तो थोड़ा सा आइए चलो हम लोग देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट है ट्री सिस्टम। ट्री सिस्टम में क्या होता है, ट्री सिस्टम मतलब आपको समझ आ रहा है कि एक पेड़ है, वो पेड़ की बहुत सारी शाखाएं हैं, तो वो जो शाखाएं जो ब्रांचेस है वो किस पे कनेक्ट है, पेड़ पे कनेक्ट है। ठीक है, तो वैसे ही मेरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी होता है। मैं आप लोगों को पहले शॉर्ट में बता देती हूँ क्या होता है कि मेन जहाँ से मेरा पावर क्या आ रहा है, सप्लाई आ रहा है। ठीक, वहां से पावर सप्लाई आ रहा है, मतलब क्या होता है, एक बहुत अच्छा मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ जो हम डेली लाइफ में हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा एक फैमिली होता है, फैमिली का क्या होता है, मेन मेंबर होता है। तो वो क्या करता है, घर के जितने भी पर्सन होते हैं उनको वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है कि वो जो भी मतलब आपको इंस्ट्रक्शन देंगे वो इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने पड़ते हैं, आपको सारा कुछ क्या करना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो वैसा ही मेरा एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी होता है। मेन पावर सप्लाई जहाँ से आ रहा है वहां से मेरे सारे स्विचेस कनेक्टेड हैं। अगर आप किसी भी एक साइड्स को अगर आप ऑफ करते हैं, ठीक है, तो मान लो अगर किसी एक कनेक्शन पे प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको मेन स्विच ऑफ करना पड़ेगा, जिससे मेरे सारे सप्लाई क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ क्या होता है ट्री सिस्टम। देखो यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्टकट में बनाया है और लाइन डायग्राम भी मैंने बताया है। लाइन डायग्राम से हम इजिली समझ सकते हैं क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, क्या बोल रहा है मैं, विद्युत प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती, मेन ब्रांचेस होती है जहां पर उसी पर आवश्यकता अनुसार उनकी छोटी शाखाएं डिस्ट्रीब्यूट की जाती। ठीक है, ये जैसे मेरा क्या है, ये मेन प्रणाली है, मतलब मेन, यहाँ से मेरा स्विच क्या है, लिंक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, सब सर्किट 1 है, यहाँ पे मैंने सब सर्किट 2 और यहाँ पे मैंने सब सर्किट क्या किया है, 3 यूज किया है। ठीक है, कितने सर्किट्स यूज किए हैं मैंने, 3 सर्किट्स यूज किए हैं, सब सर्किट 1, सब सर्किट 2 और सब सर्किट 3। ऑपरेट कहाँ से होगा, यहाँ से। मान लो अगर यहाँ की किसी से सर्किट 1 पे प्रॉब्लम आ रहा है, किस पे आ रहा है, यहाँ पे सर्किट 1 में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेन स्विच को क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। मेन स्विच अगर ऑफ होगा तो क्या हो जाएगा, मेरे सारे जो स्विचेस है, सब सर्किट 3 है और सब सर्किट क्या है, 2 है, ये दोनों स्विचेस क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से कनेक्शन है हमारा। मतलब बोलने का क्या मतलब है, यहाँ पे जैसे कि मैंने सब सर्किट 1 है, अभी यहाँ पे सर्किट्स मेरे क्या दिख रहे हैं, ओपन कंडीशंस में दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने एक कट आउट लगाया है। कट आउट क्या काम करता है, ठीक, अब आप लोग यहाँ पे कट आउट देख रहे होगे, मैंने कितने कट आउट यूज किए हैं, 2 कट आउट यूज किया और एक कनेक्टर यूज किया। कट आउट का काम क्या होता है, मेनली आप लोगों को पता होगा, कटआउट घरों में कटआउट यूज करते हैं। क्यों कटआउट यूज करते हैं कि वो किसी भी जो भी मेरा हैवी लोड है उसको, हमारे घरों के जो भी हैवी लोड्स हैं उसको क्या करता है, वो एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है। मान लो हैवी पावर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उस फॉल्टी कंडीशंस को क्या करेगा, वो सेंस करेगा और उस फॉल्टी कंडीशन को क्या करेगा, वो ब्रेक कर देगा, जिससे स्विच मेरा क्या हो जाएगा, एक तरीके से जैसा हम बोलते हैं ना, फ्यूज हो जाना। ठीक, तो मैंने जैसे घरों में क्या किया है, हैवी
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स अगर हम यूज़ करें तो वो मेरे लिए एक तरीके से प्रोटेक्टिव डिवाइस का काम करता है, ठीक है। मतलब मेन स्विच क्या हो जाए, मतलब वो ऑफ कर देगा पूरी मतलब जो भी जहाँ से सप्लाई आ रहा है उस चीज़ को। मतलब जैसे कि मैंने अगर फ्रिज वगैरह लगाया है और इंस्टेंटली जहाँ से पावर आ रहा है, बहुत हाई पावर आ रहा है, तो वो क्या होगा, उसके लिए वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से हार्मफुल हो जाएगा। कैसे हार्मफुल होगा, प्रोटेक्ट नहीं करेगा, अचानक से हमारा फ्रिज क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो जो हम घर में कटआउट वगैरह लगाते हैं वो एक तरीके से क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक। तो वैसे ही एक क्या है मेरा, ये ट्री सिस्टम जो है वो इस टाइप का होता है। एक फ्यूज इकाई होती है। आजकल हम लोग ये सारा चीज उपयोग जो है वो विधि जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जो जॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, देखने में भी अप्रिय होते हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता है ना। और उसमें समान वोल्टेज हमको नहीं मिलता है ना, इक्वल वोल्टेज नहीं मिलता है। क्यों इक्वल वोल्टेज नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे सर्किट 1 में, सर्किट 2 में, सर्किट 3 में सभी में इक्वली वोल्टेज नहीं। किसी सर्किट 1 में बहुत ज़्यादा वोल्टेज जाएगा, किसी सर्किट 1 में क्या होगा, वोल्टेज लो वोल्टेजेस प्रोवाइड होगा, है ना, किसी में मीडियम वोल्टेज होगा। तो इक्वली हमको क्या नहीं मिलता है, वोल्टेज नहीं मिलता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, तो ये क्या होता है, एक तरीके से मतलब हमको देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, इस टाइप का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी मतलब एक तरीके से हम देखा जाए तो डीमेरिट्स क्या होता है, मान लो किसी एक सर्किट में प्रॉब्लम आ रहा है तो हमको मेन स्विच को क्या करना पड़ रहा है, ऑफ करना पड़ रहा है। तो हमको ये हम मतलब इस टाइप का हमें नहीं कनेक्शन चाहिए। हमें ऐसा कनेक्शन चाहिए कि किसी हम ऐसा डिज़ाइन करना चाहें कि मान लो कि मैंने कितने भी सर्किट यूज़ किया है, ठीक है, उसका कनेक्शन क्या होना चाहिए, जिस सर्किट में प्रॉब्लम है उस सर्किट को ही मुझे ऑपरेट करने का है, ठीक है। तो वो जो वायरिंग होती है वो क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। तो और इसमें क्या होता है, जैसे हमने लैम्प वगैरह यूज़ किया, मतलब बहुत कम वोल्ट के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो इंस्पेक्शंस होते हैं हमको वो सारा कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। इंस्पेक्शन का मतलब, बोलने का मतलब यह है कि हमको बीच बीच में क्या करना पड़ता है, उसका निरीक्षण करना पड़ता है, चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है, क्या है, कैसा काम कर रहा है, कितना अच्छा है वो, ये सारी चीज़ों को हमको क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक। सेकंड चीज़ होता है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम से क्या समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूट मतलब मान लो मेरा सर्किट 1 पे, सर्किट 2 पे, सर्किट 3 पे क्या लिखा है मैंने पॉइंट, इस प्रकार की जो वितरण प्रणाली होती है उसमें मुख्य स्विच के तत्काल बाद वितरण बोर्ड लगाया जाता है, ठीक है। वितरण बोर्ड मतलब, बोलने का मतलब क्या है, एक सेकंड, ये वाला जो मेरा पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है मेरा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है। ये क्या है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, और ये क्या है हमारा, मेन स्विच है। यहाँ से अगर आ रहा है लाइन हमारा, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे सर्किट 1 यूज़ किया है, यहाँ पे सर्किट 3 यूज़ किया है, 4 सर्किट हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। और सभी का कटआउट क्या है, देखो यहाँ पे सभी के कटआउट्स भी अलग हैं। बोलने का क्या मतलब है मेरा, जैसे यहाँ पे ये मेरा क्या है, कटआउट का सिंबल है ये, ये कटआउट्स है मेरे, 4 कटआउट्स यूज़ किए हैं। 4 सर्किट के लिए मैंने सिंगल सिंगल क्या किया, कटआउट्स यूज़ किए हैं। फर्स्ट कटआउट को किससे कनेक्ट किया है इसने, सर्किट 1 से। सेकंड कटआउट को उसने किससे, सर्किट 2 से। थर्ड कटआउट को उसने किससे कनेक्ट किया है, सर्किट 3 से कनेक्ट किया है। एंड फोर्थ सर्किट को फोर्थ कटआउट से उसने क्या किया है, कनेक्ट किया है, ठीक। और ये मेरा क्या है, पीएन मतलब, बोलने का मतलब एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। बोलने का जैसे कि हम लोग देखते हैं इसमें लिखा है वो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि मान लो इस प्रकार की जो वितरण प्रणाली होती है, स्विच के तत्काल बाद वितरण बोर्ड में लगाया जाता है, और जो भी स्थिति में, जो भी शक्ति के अनुसार
काम करता है वो जब भी, है ना। तो शक्ति के अनुसार जो भी परिपथ की व्यवस्था कैसी है, फ्यूज हमको किस बोर्ड पर हमको कहाँ पे कैसे कनेक्ट करना है ना, ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें क्या होते हैं कि मान लो इसमें अगर मान लो इस वाले मेरे सर्किट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम ये जो मेन स्विच है इसको हम ऑफ नहीं करेंगे, इसका जो कट आउट है इसको निकाल के हम यहाँ से इससे क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। इससे ऑपरेट करना भी ईजी होता है, मतलब दोष खोजना का मतलब फॉल्टी कंडीशन को हम बहुत जल्दी इसमें क्या कर लेते हैं, सेंस करते हैं, मतलब फॉल्टी कंडीशन पकड़ना हमको क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है, जो मेरा ट्री सिस्टम है, ट्री सिस्टम में क्या हो रहा है, मुझे पूरा मेन स्विच ऑफ करके मतलब पूरे सर्किट ऑफ हो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में मान लो सर्किट 1 में प्रॉब्लम है तो सिर्फ सर्किट 1 मेरा ऑफ रहेगा, बाकी जो मैंने इतने सारे जो सर्किट्स यूज किए हैं वो सर्किट मेरे क्या होंगे, ऑन कंडीशन में रहेंगे। ठीक है, तो ये मेरे क्या होंगे बहुत। तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो कौन सा बोर्ड सिस्टम अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम अच्छा है। ठीक है, बाकी के मेरे काम क्या है, मान लो जैसे कि एक ब्रांच है, वहाँ पे किसी को प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो वो पूरे ब्रांच के लोगों को वहाँ पे वो नहीं किया जाएगा, हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाएगा, सिर्फ जिसे प्रॉब्लम है उसे हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। ठीक है, वैसे ही मेरा ये क्या होता है, इस सर्किट सिस्टम में होता है। तो आप इस तरीके से इन दोनों का डिफरेंस देखकर आप इनको समझ सकते हो। ठीक, आप लोगों को ये समझ आया होगा, आई होप, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, कुछ पॉइंट्स हम कंसीडर करते हैं सेलेक्टिंग द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ वायरिंग्स के लिए, मतलब क्या क्या टाइप्स होता है। सबसे पहला होता है, फर्स्ट पॉइंट होता है आपका टाइप्स ऑफ अ लोड टू बी सप्लाई। इट मीन्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ लोड टू बी सप्लाई, मतलब आपका लोड कितना आ रहा है उस सप्लाई के अकॉर्डिंग आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। इसको मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके मैं इसको ब्रीफली मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद सेकंड चीज होता है कॉस्टिंग ऑफ अ वायरिंग। कॉस्टिंग ऑफ अ वायरिंग मतलब आप कोई भी अगर वायरिंग कर रहे हो तो उसका कॉस्ट कितना आ रहा है, सबसे पहले आपको उन सारी चीजों को क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, आप कुछ भी ऐसा नहीं है कि सामने वाला का जो भी डिमांड है उस डिमांड को आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान में रख के क्या करना पड़ता है, वायरिंग करना पड़ता है। अगर मैंने आपको बजट दिया, आपको 10 to 15,000 में आपको कंप्लीट वायरिंग करनी है, तो आपको उस बजट के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, वायरिंग करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 25,000 का कॉस्ट ला के आप उसको वायरिंग करके दे रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों को भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। फिर एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द इंस्टॉलेशन। एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है कि आपने कोई अगर इंस्ट्रूमेंट लगाया है तो उसका लाइफ साइकिल कितने दिनों का है। ठीक है, ये नहीं आपने कोई इक्विपमेंट लगाया है वो 2 महीने के वो निपट गया, तो हमें उस टाइप का नहीं चाहिए। हमें अगर हम कोई इक्विपमेंट यूज किया है तो वो कितने दिनों तक चल रहा है, उसका ड्यूरेबिलिटी कितनी है, ये सारे को हमको क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या होता है इसमें, एक्सपेक्टेड फ्यूचर एंड अल्टरनेशन। एक्सपेक्टेड फ्यूचर अल्टरनेशन का मतलब क्या होता है, आपको फ्यूचर इनकेस आप कुछ टाइम के लिए टेम्पररी वायरिंग नहीं करेंगे, आप परमानेंट वायरिंग कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा फ्यूचर को ध्यान में रख के आपको उस टाइप की वायरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद होता है फिफ्थ पॉइंट टाइप्स ऑफ अ कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ बिल्डिंग। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग मतलब आपका जो भी बिल्डिंग्स वगैरह है, किस टाइप का कंस्ट्रक्शन है, आप उसमें किस टाइप की वायरिंग कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ता है। ड्यूरेबिलिटी कैसा है, ड्यूरेबिलिटी मतलब कैसा काम कर रहा है, कितने दिनों तक चल रहा है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और अपीयरेंस मतलब देखने में कितना अच्छा लग रहा है। मान लो आपने एक वायरिंग की है तो वो देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, जैसे कि हम अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं। ठीक, तो वो अंडरग्राउंड वायरिंग क्या होता है, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई भी फॉल्टी कंडीशन आता है तो उस केस में क्या होता है, हमें उस फॉल्टी कंडीशन के लिए हमको पूरा उस वॉल को क्या करना पड़ता है, मतलब उसको तोड़ा फोड़ी करके हमको ठीक करना पड़ता है। तो वो वायरिंग अच्छी नहीं होती है ना। मतलब जो वायरिंग या तो हम टैप कैपिंग वायरिंग करते, जब मैं आपको टाइप्स ऑफ वायरिंग बताऊंगी ना उस टाइम आपको मैं दिखाऊंगी कैपिंग वायरिंग किस टाइप का होता है। ठीक, लास्ट 2 पॉइंट्स और हैं आपके, एटमॉस्फेयर हजार्ड लाइक फ्यूम्स, डैम्स, एटसी।
एटमॉस्फेयर मतलब आपको, आप कहीं पे वायरिंग किए हैं, कभी भी आप अगर वायरिंग के लिए स्विच बोर्ड अगर आपका कनेक्शन दे रहे हैं तो उस स्विच बोर्ड में आपको मॉइस्चर वाली जगह पे आपको नहीं रखना, आपको केयरफुली आपको वायरिंग करनी है। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो जो भी आपने प्लेस सेलेक्ट किया है वहाँ पे मॉइस्चर तो नहीं आ रहा है, नमी तो नहीं आ रही है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट होता है सेफ्टी। ठीक है, हम कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं तो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है सेफ्टी, हमको लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सेफ्टी नहीं लेंगे और हम अपने आसपास करने वाले वर्कर्स को भी हमें क्या करना पड़ता है, ये सारी चीज़ों के बारे में इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। तो जब हम वायरिंग करेंगे तो वायरिंग करने से पहले हमको क्या होना चाहिए, सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या सेफ्टी लेना है हमको, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको क्या करती हैं, मैटर करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जो वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फायरिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो अभी मैंने पूरे पॉइंट्स बताए उस पूरे पॉइंट्स को हम थोड़ा सा ब्रीफ में जाके पढ़ेंगे तो वो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक, तो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। आई होप अगर कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।